रामकिशन नाम का एक बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 62 साल हो चुकी थी। रामकिशन की बीवी कई साल पहले गुजर चुकी थी। उसका एक ही बेटा था, अजय। अजय शादी के बाद दुबई चला गया। शादी के कुछ ही अरसे बाद वो अपनी पत्नी सुनीता को गांव में बाप के पास छोड़कर चला गया। अब घर में सिर्फ रामकिशन और उसकी बहू सुनीता ही रहते थे। अजय साल में बस एक बार ही छुट्टियों में आता। बाकी सारा वक्त सुनीता और रामकिशन अकेले ही इस बड़े घर और आंगन में अपनी तन्हाई काटते थे। एक दिन सुबह सुनीता अपने ससुर के लिए डाइनिंग टेबल पर चाय रखती है। रामकिशन कप उठाते हुए बहू को भी साथ बैठने का इशारा करता है। फिर संजीदा लहजे में कहता है, बेटी, मैं अकेला रह रहकर बहुत थक गया हूं। अब ये तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। सोच रहा हूं कि दोबारा शादी कर लो। सुनीता एक लम्हे को चौंक जाती है और मुस्कुराकर कहती है, अरे ससुर जी, इस उम्र में आपसे कौन शादी करेगा? और फिर आप अकेले कहाँ हैं? मैं तो आपके साथ हूं। रामकिशन आह भर कर कहता है, तुम घर में जरूर हो, मगर दिल को बहलाने वाला कोई नहीं। ये तन्हाई काट खाती है। सुनीता भी नरमी से जवाब देती है, आप सही कह रहे हैं। मैं भी खुद को अक्सर अकेला और खाली महसूस करती हूं। अजय साल में एक ही बार लौटता है। बातचीत धीरे धीरे गहरी होती जाती है। सुनीता अचानक उठकर कहती है, रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूं। वो किचन जाती है, चाय में एक दवा मिलाती है और लौटकर कप रामकिशन को थमा देती है। रामकिशन मजाक में कहता है, क्या ये मुझे फिर से जवान बना देगी? सुनीता हल्की मुस्कान से कहती है, हाँ, आपने सही पहचाना। बस पी लीजिए, असर खुद देख लीजिए। रामकिशन चाय पीता ही है कि सुनीता का फोन बजता है। कॉल अजय की होती है। वो बताता है कि ऑफिस बंद है और वो जल्दी घर आ रहा है। सुनीता चौंकती है मगर खुशी जताती है। कमरे में लौटकर वो देखती है कि रामकिशन लंबी नींद सो चुका है। उसके चेहरे पर कई बरसों बाद का सुकून झलकता है। अगली सुबह जब सुनीता चाय लेकर जाती है तो रामकिशन कहता है, बेटी, कल की दूध वाली चाय कमाल थी। आज मैं बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहा हूं। इतने में दरवाजे पर घंटी बजती है। अजय लौट आया था। घर का माहौल कई दिनों बाद खुशियों से भर गया। चंद दिनों बाद अजय अपने पिता और पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है। वहां उसने बड़ा सा घर किराए पर ले रखा था। एक दिन अजय अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने की तैयारी करता है। रामकिशन खफा होकर कहता है, और मुझे अकेला छोड़ दोगे? अजय समझाता है कि उसने